हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजीत कुमार आप सभी को अजीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो टेस्ट सीरीज नंबर है 27। इस वीडियो में हम जानेंगे 50 क्वेश्चन जीके जीएस के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 की ओर। नंबर 1 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ये जो प्रदान किया गया था अशोक को। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। ये जो भाषा थी पाली। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। यह संघ की स्थापना हुई थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न प्रश्न नंबर 4, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे मखली गौसाल। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5, भागवत संप्रदाय के किस विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। किसका योगदान था। ये था हिंद यूनानी का योगदान सबसे अधिक था इसमें। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 6, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी। किसके समय। उदयन के समय था। प्रश्न नंबर 8 है, महावीर जैन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। महावीर जैन संघ की स्थापना पावा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान प्रवृत्त मानी जाती है। कौन सा ये बौद्ध है कि जो सबसे प्रवृत्त मानी जाती है गीता के समान, वह है धम्मपद। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 10 है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य में बोधिसत्व किसे माना जाता है। ये माना जाता है मैत्रेय को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, राजगिरी वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से एक समानता है। ये जो समानता है वे स्थान जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। ये तीनों स्थान जहाँ बौद्ध धर्म का संगति हुई थी, राजगिरी वैशाली और पाटलिपुत्र। चौथा था कश्मीर में। प्रश्न नंबर 12, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी। सबसे अंतिम वर्ष बिताई थी अपना जीवन काल कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था। तृतीय जो बौद्ध संगीति जो आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17, जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के में कब विभाजित हुआ था। यह जो विभाजित हुआ था जैन धर्म को दो भाग में बांटा था। एक था श्वेतांबर एवं था दिगंबर। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय दो भागों में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 18, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। ये महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। टोटल 24 तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 है, जातक किसका ग्रंथ है। जातक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया तथा गया में प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ये बात है आत्मदमन। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, बाकी सब समान है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा का आयोजित की गई थी। ये सबसे पहला आयोजित हुआ था राजगिरी में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25 है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक सही क्रम बताएं।
इसका जो सही क्रम है, पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक में, चौथा कनिष्क में। ऑप्शन नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 26, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सबसे सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पर्वत स्थल निरंजन नदी पर स्थित है? ये जो स्थित था बोध गया। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका जो गुरु था अला कलाम। ऑप्शन नंबर डी। आज के प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालीन जैन ग्रंथ के बारे में बोले 14 पूर्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से किस वंश के सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था? किस ग्रंथ में? ये ग्रंथ है छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं पूछा है। त्रिपिटक का 3 अंग होते हैं। पहला है विनय पिटक, अभिधम पिटक और शुद्ध पिटक होते हैं, लेकिन जातक पिटक इसमें चर्चा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, नहीं पूछा था। प्रश्न नंबर 32 है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? जो ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है वह है ऋषिदेव और अरिष्ट नेमि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 है, किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था, वह था शासक था अशोक। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 34 है, सांची स्तूप विख्यात है। ये विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप वहाँ है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य था जामाली। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36 है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था वल्लभी में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 37 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन सभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? इसकी मृत्यु के बाद जैन सभा का पहला अध्यक्ष बने थे सुधर्म। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 38 है, अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 39 है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? जैन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, एक था ऋषभदेव थे और दूसरा था अरिष्ट नेमि थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये था जामत्रिक में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 41 है, महावीर का माता का नाम क्या? तिरसला था। प्रश्न 42 है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? यह महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 43 है, दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चालुक्य ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ये समकालीन नहीं थे मिलिंद। ऑप्शन नंबर डी, इसके समकालीन नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 45 है, भारत के दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? ये संप्रदाय था हीनयान। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 46 है, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? अंतिम जो व्यक्ति थे सुभक्त थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय था नालंदा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 48 है, नागार्जुन कौन थे? ये थे बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 49 है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ये सबसे अंतिम तीर्थंकर थे 24वां। ऑप्शन नंबर 1। आज की प्रश्न नंबर 50 है, बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्धिक संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहला बौद्ध संगति हुआ था, इसका अध्यक्ष बना था महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी।